morning, children. Today I am teaching you chapter 6 in geography. The name is Major Landforms of the Earth. Now the surface of the earth is not same everywhere. तो हमारा जो surface है अर्थ का वो एक जैसा नहीं है. कहीं पे ये rugged है और कहीं पे flat है. तो जो लैंडफॉर्म है हमारा जो बनता है डिफरेंट शेप्स बनते हैं लैंड के, वो दो प्रोसेस की वजह से होता है. एक होता है इंटरनल प्रोसेस और एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस. तो जो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है उसके जो नीचे बिलो द अर्थ होता है वहाँ पे कई मूवमेंट होते रहते हैं. तो दिस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. दीज आर कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस. तो जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है वो सरफेस के ऊपर होता है. तो जो ग्राउंड के ऊपर होता है या तो उसमें वेयरिंग होती है, वेयरिंग डाउन होती है, या तो लैंड सरफेस रीबिल्ड होता है. तो दिस कैन हैपन ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन. इरोजन में जो हमारा सरफेस है वो वेयर आउट होता रहता है. सो इससे जो लैंड फॉर्म है वो लोअर हो जाता है. और डिपोजिशन में जो लैंड फॉर्म है उसमें डिपॉजिट्स होते रहती हैं. तो इससे जो लैंड फॉर्म्स होता है वो रीबिल्ड हो जाता है. सो दिस कैन बी ड्यू टू रनिंग वाटर, आइस एंड विंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. माउंटेन इज़ द एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस. तो माउंटेन होता है इट इज़ ए जो सराउंडिंग एरिया से कोई जगह ऊंची होती है, दैट इज़ कॉल्ड माउंटेन. तो माउंटेन का जो टॉप होता है वो इट इज़ स्मॉल, और जो बेस होता है वो चौड़ा होता है उसका. इसके अलावा इन सम माउंटेन दे आर परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. इसके अलावा जो माउंटेन्स होते हैं उनमें रिवर्स ऑफ आइस होते हैं. दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. अब जो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है माउंटेन्स का बहुत हार्श होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं. माउंटेन में भी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज. तो माउंटेन जब लाइन में अरेंज होते हैं तो दीज आर कॉल्ड रेंजेस. अब इसमें पैरेलल रेंजेस होते हैं जो 100 ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करते हैं. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. वन इज़ फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. माउंटेन्स तब बनते हैं जब ऑपोजिट साइड से टेक्टोनिक प्लेट्स पे प्रेशर पड़ता है, तो ये टूटने के बजाय वो फोल्ड होने लग जाते हैं. इसी तरह जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो जब दोनों तरफ से टेक्टोनिक प्लेट्स में प्रेशर पड़ता है तो वो फोल्ड नहीं होते, वो इंस्टेड उन पर क्रैक्स आ जाते हैं. तो वो वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाते हैं. जो वर्टिकली डिस्प्लेस होते हैं या तो वो अपलिफ्ट हो जाते हैं या तो वो सिंक कर जाते हैं. दिस इज़ हाउ ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म. वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी. तो ये वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स. जब लावा सरफेस में आके स्प्रेड हो जाता है, दिस इज हाउ वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, सो दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर. जो माउंटेन से जो रिवर्स आते हैं वो इरिगेशन के लिए भी यूज़ होते हैं. इसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होते हैं. इसके अलावा जो टेरेसेस होते हैं माउंटेन्स में, दे आर यूज फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स. इसके अलावा माउंटेन में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स होते हैं. अब जो फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन में वो हमें फ्यूल प्रोवाइड करता है, फॉडर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. इसके अलावा बहुत सारे हर्ब्स प्रोवाइड करता है. तो माउंटेन्स जो एरियाज़ होते हैं उनको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. इसके अलावा वहाँ पे कई स्पोर्ट्स होते हैं, पॉपुलर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. प्लेटो इज़ अ फ्लैट लैंड. तो प्लेटो होता है एलिवेटेड होता है, उठा हुआ होता है और ऊपर से फ्लैट होता है. और ये सराउंडिंग एरिया से थोड़ा हाई होता है. इसके अलावा जो हाइट होती है प्लेटो की वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है. कुछ प्लेटो होते हैं वो ओल्ड होते हैं, कुछ यंग होते हैं. जैसे डेक्कन प्लेटो है, इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट प्लेटो माना जाता है. इसके अलावा जो टिबेटन प्लेटो है, इट इज़ द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड. इसकी जो हाइट है वो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है. तो प्लेटोज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट. तो मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं. द अफ्रीकन प्लेटो इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. जो अफ्रीकन प्लेटो है इट इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. और जो छोटा नागपुर प्लेटो है इंडिया में, वहाँ पे भी ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कोल, आयरन, ओर एंड मैंगनीज होते हैं. तो इसके अलावा प्लेटोज़ में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं, क्योंकि वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. तो छोटा नागपुर प्लेट में हुंड्रू फॉल्स है, कर्नाटक में जॉग फॉल्स है. तो जो लावा प्लेटो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ब्लैक सॉइल. तो दैट इज़ वेरी फर्टाइल एंड इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन.
नाउ वी मूव टू प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। तो प्लेन्स होते हैं वो लंबे चौड़े स्ट्रेच ऑफ लैंड होते हैं, वो सी लेवल से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। कुछ लैंड तो बिल्कुल ही लेवल होते हैं और कुछ थोड़े रोलिंग होते हैं। तो जो रिवर, ये जो प्लेन्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, जो रिवर्स माउंटेन से आते हैं नीचे आते हैं तो वो अपने बैंक्स और बेड्स को इरोड करते हुए आते हैं, जो इरोडेड मटेरियल होता है फिर वो प्लेन्स में उसको स्प्रेड कर देते हैं। दिस इज़ हाउ प्लेन्स आर फॉर्म। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ज़्यादातर जो प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है। इस वजह से जो एरियाज़ होते हैं प्लेन्स वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। तो जो अमेरिका में और एशिया में है वहाँ के जो प्लेन्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एशिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इट इज़ वेरी बिग। प्लेन्स आर मोस्ट यूज़फुल एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो प्लेन्स होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट लैंड होता है तो लोगों के लिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए सही होता है। इसके अलावा लोग कल्टीवेशन भी कर सकते हैं क्योंकि जो सॉइल होता है वहाँ फर्टाइल होता है। इंडिया में इंडो गैंजेटिक प्लेन है, वो भी थिकली पॉपुलेटेड रीजन है कंट्री का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वे। तो ह्यूमंस हैं जो ज़्यादातर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म में रहते हैं। तो जो माउंटेन में रहते हैं वहाँ पे जो लाइफ होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है। प्लेन्स में जो कंडीशंस होती हैं अच्छी होती हैं, क्योंकि प्लेन में क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, हाउसेस भी बिल्ड कर सकते हैं, रोड भी बना सकते हैं। कभी कभी कुछ नेचुरल कैलमिटीज़ होती हैं जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन या कभी फ्लड्स आ जाते हैं, तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है। इससे कईयों की जान चले जाती है, कईयों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो थोड़ी अवेयरनेस से इसको कम करा जा सकता है। नाउ यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। तो हम भी देख सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग में वाटर और लैंड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। हम ज़्यादातर लैंड को वेस्टफुल मैनर में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर लैंड जो फर्टाइल एरिया लैंड होता है उसमें हाउसेस बिल्ड करते हैं, तो उसका वेस्ट ही होता है एक टाइप का। और कभी कभी हम जो गार्बेज है वो लैंड में फेंकते हैं, पानी में फेंकते हैं, इससे बोथ ऑफ देम बिकम पोल्यूटेड। सो हमें जो गिफ्ट ऑफ नेचर है उसको केयरलेस मैनर से यूज़ करने के लिए इससे बचना चाहिए। सो जो अवेलेबल लैंड है हमें अपने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचाए रखना चाहिए। सो दिस एंड द चैप्टर। थैंक यू।